हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अंदर आज अध्याय 3 प्राप्ति का साधन के अंतर्गत सूत्र संख्या 36 पर हम आगे हैं, जो कि है अव्यावृत भजनात्, अर्थात सतत भगवत भजन से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। नारद जी ने एक नकारात्मक आदेश दिया है, मन व इंद्रियों का निग्रह। वे अब मन व इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करने की सकारात्मक पद्धति भी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं की तुलना एक लोहे की छड़ को आग में डालने से करते थे। जैसे जैसे छड़ स्थिरता से लपटों में रहती है, वह अधिकाधिक गर्म हो जाती है तथा अंत में अग्निमय ही हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत में स्थिरता से नियोजित भक्त क्रमशः परिवर्तित हो जाता है एवं अंततः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यदि कोई कृष्ण की सेवा में पूर्णतः डूबा हो तो माया की गतिविधियों की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवतम जी में भी सतत भक्ति में सेवा की संस्तुति की गई है, जो कि इस प्रकार है। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति सुप्रसिद्धति ही। सारी मानवता हेतु परम धर्म वह है कि जिसके द्वारा भक्ति को अगोचर प्रभु के प्रति प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा की प्राप्ति हो। ऐसी भक्तिमय सेवा आत्मा को पूर्ण तृप्ति देने के लिए अहेतु की तथा अविच्छिन्न होनी चाहिए। इस सूत्र में श्रीमन नारद जी भजन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कुछ भिन्न रूप में भगवद गीता जी में भी आता है। गीता जी के 6 अध्याय में अष्टांग योग पर अपने निर्देश की समाप्ति करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें भक्ति एवं श्रद्धा से सेवित करता है, श्रद्धावान भजते यो मां, वही परम योगी है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भज शब्द का अर्थ है सेवा। प्रेम तथा श्रद्धा से सेवा विशेष रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए ही है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा से बचने वाला असाधु कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा से बचने वाला घोर भर्त्सना का पात्र बन जाता है। ये लेखांश निर्देश करता है कि भक्ति कुछ गिने चुने लोगों हेतु आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, अपितु ये सभी के लिए है तथा घोर परिणामों के बिना इससे बचा नहीं जा सकता। नारद जी कहते हैं कि भक्ति सतत प्रेम पूर्ण सेवा से प्राप्त होती है, किंतु क्या उनका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को त्रुटि रहित होना चाहिए एवं उसे कभी मार्ग में फिसलना नहीं चाहिए? नहीं। यदि कोई उनकी सेवा में दृढ़ हो तो भगवान कृष्ण त्रुटियों को अनदेखा कर देते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं, अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। यदि कोई घोर जघन्य कर्म भी करे किंतु भक्ति में सेवा में संलग्न हो तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपनी दृढ़ता में ठीक से स्थिर है। साक्षात भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को। फिर भी श्रील प्रभुपाद हमें सतर्क करते हैं कि हमें इस कथन का लाभ उठाते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जानबूझकर भक्तिमय जीवन के नियमों को भंग करके भी भक्त बने रह सकते हैं। यहाँ भगवान द्वारा व्यक्त आशीर्वाद यह है कि यदि हम गुरु एवं कृष्ण की सेवा में दृढ़ता से लगे रहें, विशेषतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के द्वारा, तब भगवान श्री कृष्ण हमारी अपूर्णताओं के बावजूद हमें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे। किंतु कृष्ण भावनामृत में सदैव व्यस्त रहने तथा ऊब जाने अथवा अधीर होने से बचने हेतु ठीक ठीक क्या करना होगा? प्रहलाद महाराज जी ने भगवत सेवा में पूर्ण संलग्नता बनाए रखने हेतु नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी। प्रथम भगवान के बारे में श्रवण करना, दूसरा उनके नाम तथा गुणों का कीर्तन, तीसरा उनका स्मरण, चौथा उनके पाद पद्मों का सेवन, पांचवा विग्रह अर्चन, छठा भगवान का वंदन, सातवां उनका दास्य बनना, आठवां उनका सखा बनना एवं नौवां उनके प्रति सब कुछ समर्पण कर देना। जबकि इन पद्धतियों में से प्रथम 2 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कोई एक भी पूर्णता की प्राप्ति हेतु पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज द्वारा प्रवर्तित सभी 9 भिन्न पद्धतियाँ जो उन्होंने नारद मुनि से सीखी थी, भक्ति में सेवा के अनुशीलन हेतु आवश्यक नहीं भी हो सकती हैं। यदि भक्त इन 9 में से केवल एक का ही एक निष्ठता से पालन करे तो वह परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर उन तक पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने को एक पत्र लिखे, श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा कि मैं यह निर्णय करने में असमर्थ हूँ कि किसी एक समय में मैं कौन सी सेवा करूँ। श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, तो क्या मैं बर्तन साफ करूँ या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँ? तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को जवाब दिया
कि पवित्र नाम जप में तथा मंदिर के बर्तन धोने में कोई अंतर नहीं, इसलिए मंदिर का अन्य कार्य करते हुए तुम चिंतित मत हो। दिव्य क्रियाओं में विविधता होती है, कभी हमें जप करने की इच्छा होती है तो कभी हम बर्तन धोना चाहते हैं। परम स्तर पर इनमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के लिए की गई प्रत्येक सेवा बराबर है।